सभी ने कभी ना कभी ट्रेन पे तो ट्रैवल किया ही होगा एंड या तो आपका वो ट्रेन ट्रिप बहुत ज्यादा मेमोरेबल हो गया होगा या फिर बहुत ज्यादा गंदा। और आप सभी की ही तरह मैंने भी एक बार ट्रेन पे ट्रैवल किया था एंड वो सफर मेरी जिंदगी का सबसे खराब एक्सपीरियंस बन गया। तो आ जाओ सुनाता हूँ आपको अपनी ये कहानी मेरी जुबानी। तो ये बात है आज से कुछ दिनों पहले की, जब मैं मस्त अपने रूम में बैठ के चिल कर रहा था क्योंकि उस टाइम मेरे क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो चुके थे एंड मेरे पास करने को कुछ था नहीं। पर देखो क्लास 12 के बाद सबको किसी न किसी कॉलेज में जाना पड़ता ही है एंड कॉलेज में जाने के लिए आपको देना होता है एंट्रेंस एग्जाम। तो मैंने भी सबकी तरह कुछ कॉलेज के फॉर्म भर दिए थे एंड मैं वेट कर रहा था कि कब मेरे एग्जाम्स के डेट निकले। तो उस दिन जब मैं मस्त अपने रूम में चिल कर रहा था मुझे एक नोटिफिकेशन आता है एंड उस पे लिखा हुआ था कि मुझे मेरे एग्जाम का सेंटर मिल चुका है एंड गेस व्हाट, वो सेंटर था कोलकाता में। यस दोस्तों, द सिटी ऑफ जॉय। पर सी प्रॉब्लम यहाँ पे ये था कि कोलकाता मेरे घर से बहुत दूर है एंड वहां जाने के लिए मुझे ट्रेन लेना पड़ेगा। एंड यस, मैं एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूँ कि मैं वेस्ट बंगाल में नहीं रहता हूँ। सो सी जैसे ही मैंने वो नोटिफिकेशन दोबारा देखा मुझे पता चला कि मेरा एग्जाम आज से 7 दिन बाद है। तो देखो उसके बाद मैं फटाफट ट्रेन बुकिंग वाले वेबसाइट पे गया एंड जाके सारे अवेलेबल टिकट्स देखने लगा और उसी टाइम मुझे पता चला कि सारे टिकट्स बिक चुके हैं एंड कोई भी ट्रेन खाली नहीं है। एंड फिर थोड़ा मोड़ा दिमाग लगा के एंड इधर उधर की टिकट्स देख के मुझे फाइनली एक टिकट मिल चुका था एंड वो था 3E नॉन एसी क्लास का। और जिसे 3E नॉन एसी क्लास के बारे में नहीं पता है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो मैं बिल्कुल अच्छे से पता चलेगा। सो सी स्टार्टिंग में तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि मैं कोलकाता जा रहा हूँ एग्जाम देने एंड मैं अकेले ही ट्रैवल कर रहा था क्योंकि भाई मैं बड़ा हो चुका हूँ अब। सो सी उसके बाद कुछ दिन बीते एंड डेट था वो मेरे एग्जाम से 2 दिन पहले का, जिस दिन मैंने टिकट काट रखा था। तो उस दिन मेरा ट्रेन था सुबह 6 बजे का, इसीलिए मैं जल्दी सुबह उठ के अपने स्टेशन पे पहुंच जाता हूँ 2 घंटे पहले। यस, वही इंडियन फैमिली थिंग्स, मेरे घर वालों ने मुझे सुबह 4 बजे ही बाहर निकाल दिया। वो कह रहे कि तुम्हारा ट्रेन मिस हो जाएगा, तुम जल्दी जाओ ट्रेन स्टेशन। एंड मैंने लिटरली जाके 1.5 घंटे वेट किया है स्टेशन पे, तब जाके आती है ट्रेन। एंड जैसे ही मैं अपने ट्रेन पे चढ़ता हूँ पूरा ट्रेन खाली था, उस ट्रेन पे एक भी आदमी नहीं था। मेरे को लगा वाह इतनी अच्छी मेरी किस्मत, ट्रेन पे एक भी आदमी नहीं है, अब तो मैं मस्त इधर उधर बैठ के जाऊंगा एकदम सीनरी देखते हुए। और उसके बाद मैं मस्त जाता हूँ एंड अपने सीट पे बैठ जाता हूँ। वैसे मैंने आपको बताया नहीं कि मुझे विंडो सीट मिली थी। वैसे बातों में एक और बात बतानी रह गई, ये मेरा फर्स्ट सोलो ट्रिप था। तो देखो जब मैं मस्त अपने सीट पे बैठा था तो मैं क्या देखता हूँ, धीरे धीरे उस ट्रेन पे बहुत सारे लोग आने लगे एंड वो ट्रेन पूरा भर चुका था। बहुत जगह है। एंड यस, मेरे पूरे उम्मीदों पे पानी फिर गया था। नहीं, मैंने क्या क्या सपने देखे थे अकेले ट्रैवल करने के कि मैं एकदम इधर उधर बैठ के जाऊंगा, पर ये ट्रेन ही पूरा भरा निकला। पर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो ट्रेन वहां से स्टार्ट हो जाती है। मैं अभी चाहता हूँ कि आप लोग अभी अपने अपने आंखों को बंद करें एंड इमेजिन करें कि आप एक ट्रेन पे बैठे हो, वो भी विंडो सीट पे, एंड वो ट्रेन धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर रही है एंड आपके चेहरे पे वो सुबह 6 बजे की ठंडी हवाएं आ रही है, एकदम पीक लाइफ थिंग्स। उठ जाओ, लगता है ज्यादा इमेजिन करा दिया। तो देखो मैं मस्त तो बैठा हुआ था अपनी ट्रेन के विंडो सीट पे एंड एंजॉय कर रहा था बाहर के नजारे एंड उतने में ही मुझे सुनाई देती है एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज। मतलब मैंने क्या क्या इमेजिन किया हुआ था ट्रेन ट्रिप का, एंड एक बच्चा आ चुका है वो भी जस्ट मेरे सीट के पीछे एंड वो रोए जा रहा है और वो जो मैं सीनरी देख रहा हूँ उस पूरे मजे पे ही उसने पानी फेर दिया। मुझे तो बिल्कुल उसी टाइम लग गया था कि अब ये मेरी जर्नी वो एकदम मजे वाली तो नहीं होने वाली है। एंड थोड़ी देर वेट करने के बाद वो बच्चा फाइनली चुप हुआ और मैंने जैसे ही दोबारा खिड़की की तरफ देखा मुझे आवाज सुनाई देती है,
चाय चाय ले लो, चाय चाय गरम चाय गरम। भाई मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को शांति से सीनरी कोई देखने देगा नहीं। पर मैंने जैसे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट किया बाहर, वो चाय वाले भैया मेरे पास आते हैं, पूछते हैं भैया आप चाय लोगे चाय? नहीं भैया नहीं लूंगा चाय, माफ करो मुझे प्लीज। एंड फिर वो वहां से चले गए। भाई मैं सच बता रहा हूँ, ये ट्रेन की ओपनिंग ही इतनी बेकार हुई है तो आगे जाके मेरे साथ क्या क्या होने वाला है सो सी। उसके बाद मैंने बोला छोड़ो, नहीं देखना है मुझे बाहर, मेरा एग्जाम है तो मुझे पढ़ना चाहिए। इसलिए मैं अपने बैग से एक बुक निकालता हूँ और मैं पढ़ने का ट्राई करता हूँ। एंड जैसे ही मैं अपनी बुक की तरफ कॉन्सेंट्रेट कर ही रहा था, मेरा नजर जाता है सीनरी की तरफ कि वाह भाई इतने अच्छे अच्छे पहाड़ आ रहे हैं, मेरे को एक बार तो देख लेना चाहिए। एंड जैसे ही मैं उधर देखने जाता हूँ, मेरा पूरा बुक से कंसंट्रेशन ही उड़ जाता है। मतलब मैं उस समय समझ गया था कि मैं ट्रेन पे पढ़ तो नहीं सकता हूँ अब। इसलिए मैंने सोचा छोड़ो नहीं पढ़ते हैं, जरा ट्रेन के अगल बगल के लोगों को जानते हैं। एंड मैंने थोड़ा सा जब नजर घुमाया तो मेरे बगल में बैठी हुई थी एक 3 लोगों की फैमिली। उसमें एक 9-10 साल का बच्चा था और एक अंकल और आंटी थी। तो वो बच्चा जस्ट मेरे बगल वाले सीट पे बैठा हुआ था एंड फोन चला रहा था। और मी बीइंग मी, मेरे को ख्याली पुलाव बनाना ही है। इसीलिए मैं अपने मन में ही सोच रहा था कि काश ये मेरा सब्सक्राइबर निकल जाए एंड मेरे बगल में मेरी ही वीडियो चला ले, मजा ही आ जाएगा मुझे। पर वो कहते हैं ना, जो सोचते हैं वो होता नहीं है। एंड हाँ, वो मेरा सब्सक्राइबर नहीं था, वो पता नहीं क्या ही क्या देख रहा था। वैसे देखते तो आप लोग भी नहीं हो आजकल मेरे वीडियोस को। सैड लाइफ। वैसे सैड लाइफ से याद आया, उस टाइम 8 बज चुके थे एंड मेरे चेहरे के ऊपर वो सूरज की थोड़ी थोड़ी सनलाइट आ रही थी एंड मेरे को मस्त मजा आ रहा था। एंड उसी टाइम वो चाय वाले भैया फिर आ जाते हैं एंड पूछते हैं भैया चाय लोगे चाय? भैया अभी तो बोला था नहीं लूंगा चाय, आप दोबारा क्यों आ गए? मैं नहीं पीता हूँ चाय। और फिर वो वहां से आगे बढ़ गए। नहीं मतलब कि मैं शांति से बैठ भी नहीं सकता हूँ यहाँ पे। उसके बाद मुझे थोड़ा सोने का मन कर रहा था, पर भाई मैं अकेला ट्रेन पे हूँ, मैं सो तो नहीं सकता हूँ। पता चला मैंने हल्की सी नींद मारी एंड इधर मेरा कोई फोन लेके भाग गया। वैसे आप लोग जो सीट इमेजिन कर रहे हो, मैं वैसे सीट पे नहीं बैठा हूँ दोस्तों। 3E मतलब होता है कुर्सी वाला कोच, जिसके अंदर कुर्सी ही कुर्सी भरी रहती है। एंड यस, अगर आपको सोना भी है तो कुर्सी पे ही सो जाओ। सो सोना वॉज अ वेरी बैड प्लान। पर भाई तुम्हारे चेहरे पे वो ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है तो नींद तो आएगी ही। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो खुद को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करते हैं। इसलिए मैं मस्त अपना फोन खोलता हूँ एंड रील स्क्रॉल करने लगता हूँ। है ना बहुत अच्छा डिस्ट्रैक्शन? पर मैं सच बता रहा हूँ, जो रील मेरे को पढ़ाई से इतना डिस्ट्रैक्ट करती है, वो मेरे नींद को तो डिस्ट्रैक्ट कर ही नहीं पा रही थी। मैं ट्रेन पे रील स्क्रॉल करे जा रहा हूँ, पर मेरे को नींद आए जा रही है। एंड उसी बीच मेरे पास आते हैं एक अंकल एंड बोलते हैं बेटा क्या तुम मेरे से जरा सीट एक्सचेंज कर लोगे? मेरा सीट वहां पे उन 2 लोगों के बीच में है। एंड मैं अंकल को ऐसे देख रहा हूँ, है अंकल आपका सीट 2 लोगों के बीच में है एंड आप चाहते हो कि मैं अपना अच्छा विंडो सीट छोड़ के उन 2 लोगों के बीच में बैठूं? वो बोल रहे हैं हाँ हाँ बेटा वही वही। एंड मैंने उस एग्जैक्ट टाइम पे अपने अंदर का सारा इंट्रोवर्टनेस साइड में रखा एंड अंकल को सीधे बोला सॉरी अंकल नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने ज्यादा पैसे देके ये सीट लिया है। और अंकल वहां से मुंह बना के चले गए। नहीं मुझे आप लोग ही बताओ, मैं इतना अच्छा व्यू और ठंडी ठंडी हवाएं छोड़ू क्यों, जबकि मैंने इस सीट के लिए एक्स्ट्रा पैसे भी दिए हैं। मतलब वो अंकल थोड़ा कुछ ऑफर करते तो मैं दे देता। लेकिन उसके बाद ऐसी 2 घंटे बीते एंड वो जो प्यारी प्यारी सूरज की किरणें थे वो बदल चुकी थी भाई इतनी खतरनाक गर्मी में। मैं तुम्हें कैसे ही बताऊं, मुझे पसीना पे पसीना आए जा रहा है एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या करूं मैं। एंड फिर मेरे को अचानक से याद आता है ओ शिट, मैंने तो सुबह से पानी नहीं पिया, इसलिए मैं फटाफट पानी पीता हूँ। देखो ये जो विंडो सीट लेने का मेरे को स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा खुशी था, वो धीरे धीरे बहुत बड़े गम में बदलते जा रहा था, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में तो अच्छी हवाएं आ रही थी, पर अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा था ये हवाएं पता नहीं कैसे गर्म होते जा रही थी। एंड मेरे को थोड़ा थोड़ा रिग्रेट भी हो रहा था कि उन अंकल को सीट दे देनी चाहिए थी, कम से कम वहाँ पे इतनी गर्म हवाएं तो नहीं आती। लेकिन देखो ऐसे ही थोड़ा टाइम बीता एंड स्टेशन पे स्टेशन आते गया। एंड मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि उस टाइम मेरा तबियत खराब होते जा रहा था, क्योंकि भाई दोपहर के 12 बजे तुम विंडो सीट पे बैठे हुए हो और इतनी गर्म हवाएं आ रहे हैं वहाँ पे, और ऊपर से ये एक नॉन AC कंपार्टमेंट
एम्बैरेसमेंट है, पर मैं वहाँ पे हार नहीं मानता हूँ। मैंने अपना पूरा विल वहाँ पे जुटा के रखा था कि मैं नहीं हार मानूंगा, मैं यहीं पे बैठूंगा। लेकिन उतने में ही वहाँ जो मेरे पीछे बच्चा बैठा हुआ था वो रोने लगा दोबारा, और इतना कस कस के वो रो रहा था कि मेरे कानों की बुरी हालत हो चुकी थी। फिर मुझे लगा अब जो हुआ वो हुआ। मैंने अपना सारा सामान बैग में डाला, बैग को कस के पकड़ा और आंखें बंद कर ली कि भाई मेरे को अब कैसे भी नींद आ जाए, मैं सो जाऊं। और मैं जब अपनी आंखें खोलूं तो मैं कोलकाता में रहूं। पर जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था उस टाइम हमारे ट्रेन पे पता नहीं कहां से कुछ एनजीओ वाले आ गए एंड वो सबसे थोड़ी हेल्प मांग रहे थे। देखो मैं बीइंग अच्छा आदमी मैं तैयार था हेल्प करने के लिए, इसीलिए मैंने सोचा चलो इनके जाने के बाद सो जाऊंगा। इसीलिए मैं उठ के इंतजार करने लगा कि अब आएंगे ये मेरे पास, अब आएंगे ये मेरे पास। एंड फाइनली एट लास्ट वो मेरे पास आए एंड मैंने उन्हें कुछ पैसे दिए और उन्होंने मेरे को स्लिप दिया और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए। देखो मुझे लग रहा था कि ठीक है अच्छा किया मैंने, लेकिन जैसे ही मैंने उनका स्लिप देखा और जो उनका एनजीओ का नाम था मैंने गूगल किया, तब मुझे पता चला कि ये मेरा चूना काट के चले गए हैं। वहाँ पे मेरे को ढेर सारे पोस्ट दिखे, उस पे लोग लिख रहे हैं कि ये लोग स्कैमर्स हैं, आते हैं पैसा लेते हैं और चल जाते हैं और ऐसा कोई एनजीओ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मतलब मैंने अपनी नींद तोड़ी, हेल्प की और मेरा ही चूना लग गया। अब देखो उस पॉइंट तक मेरे दिमाग का दही हो रखा था, इसीलिए मैं बैठ के ट्रेन पे इंतजार कर रहा हूँ अब आ जाए मेरा स्टेशन, अब आ जाए स्टेशन। एंड ऐसे ही 2 घंटे बीते एंड हम आ चुके थे हावड़ा स्टेशन पे। उस टाइम मुझे लग रहा था यस अब बच गया, मैं स्टेशन पे उतरूंगा और जाके होटल में रूम ले लूंगा। कितना गर्मी मेरे को लग रहा था उस टाइम। पर हमारी ट्रेन एक तो वो इतनी धीरे धीरे चल के यहाँ आई है एंड वो स्टेशन से थोड़ा देर पहले ही रुक गई क्योंकि आगे कोई और ट्रेन लगा हुआ था। और फिर हमने लिटरल आधा घंटा वेट किया वहाँ पे और तब जाके हम लोग स्टेशन पे उतरे हैं। भाई मैं सच बता रहा हूँ इतनी बुरी जर्नी किसी की ना हो।